मंगलवार की शाम दिल्ली में एनडीए की बैठक होने वाली है। इस बैठक में सुहेलदेव समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर भी हिस्सा लेने वाले हैं। इस बैठक में जाने से पहले ओपी राजभर ने एक बड़ा बयान दे डाला है। उनका ये बयान 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आया है, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की सीटों पर जीत और हार के बारे में बड़ा दावा किया है। सुनिए ओपी राजभर ने क्या कहा। देश की राजनीति में अब लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। अब यूपी में ही अगर देखिए 80 सीटें हैं, 80 सीटों की अगर हम बात करें तो विपक्ष कहाँ जीतेगा। 80 की 80 सीटें एनडीए के खाते में। अब एक तो हम तो समझते हैं कि चुनाव एक फॉर्मेलिटी रह गए हैं चुनाव एक फॉर्मेलिटी है। विपक्ष चाहे जितना चिल्ला ले, कुछ होने वाला नहीं है। अगर यूपी की बात हम करें तो यूपी में एक बड़ा जनाधार अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अब एक बड़ा गठबंधन अब कहाँ बचता है यहाँ। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो माननीय जेपी नड्डा जी कह रहे हैं, क्योंकि वो उनकी बात में दम है। वहीं एनडीए और विपक्षी दलों की बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने विपक्षी पार्टियों की बैठक पर कटाक्ष भी किया है। कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से आज जो विभिन्न राजनीतिक दल एनडीए गठबंधन में सम्मिलित हैं, वो सभी एक साथ देश की राजधानी में इकट्ठा हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को भी हम सुनेंगे और एनडीए की एकजुटता का संदेश भी देश में देंगे। और 2024 का जो हमारा एक बड़ा लक्ष्य है, उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास भी करेंगे। पूरा विश्वास है कि जनता का जो भरोसा है एक बार फिर कायम होगा और भी मजबूती से एनडीए गठबंधन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। देखिए, सब हताश और निराश दल हैं। पिछले कई चुनाव में आपने देखा है इन दलों की स्थिति क्या रही है। आम चुनाव में जनता ने इन्हें अस्वीकार किया है, लेकिन सबको अधिकार होता है एक कुछ नया प्रयोग या गठबंधन बनाने का। सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन कोशिशों का कोई परिणाम निकलने नहीं जा रहा है। देश में एक बार फिर मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा होने वाला है? 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 80 में से 80 सीटें मिलने वाली हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब तो चुनाव होने के बाद ही मिल पाएगा, लेकिन ओपी राजभर की तरफ से किए जाने वाले इस दावे को लेकर एक बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि क्या यूपी में बीजेपी और उसकी गठबंधित पार्टियों के अलावा किसी भी पार्टी का जनाधार इतना खत्म हो गया है कि उन्हें एक भी सीट नहीं मिलेगी, या फिर उनके इस बयान के बारे में ये माना जाए कि एनडीए में शामिल होने के बाद सीटों के बंटवारे के वक्त उन पर खासा ध्यान दिया जाए, इसलिए वो ऐसा कहते नजर आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जिस तरह से पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का दावा किया है, वो सही साबित होता है या गलत, इसके लिए भी हमें 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट तक का इंतजार करना होगा।